बचपन से हम लोग ये देखते आए हैं, सुनते आए हैं। जब से जन्म हुआ है, माँ बाप ने बाल पोस कर जब से बड़ा किया है, एक संस्कार हमें दिया है कि हर रोज सुबह भगवान को याद करना चाहिए, उठकर मंदिर जाना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। जो हम खाते हैं, जो हम बनाते हैं, उसके लिए भगवान को निमंत्रण देना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात ही हमें उस भोजन को खाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही हमें जन्म देने वाला है। परमात्मा का ही दिया हुआ सब कुछ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन हम लोग एक चीज भूल जाते, ये जन्म, ये जीवन, सब कुछ भले परमात्मा का दिया हुआ है, मगर इन रगों में जो खून दौड़ रहा है, जो सांसें मिल रही है, ये जो तन है, इसे देने के निमित्त बनने वाले हमारे माता पिता है। वो माँ जो बचपन में हमें जन्म देने से पहले ही न जाने कितने सपने बुन लेती है हमें लेकर। 9 महीने अपनी कोख में रखती है, हर दर्द हर पीड़ा को सहन करती है। उसको पता है असहनीय पीड़ा होगी, मगर फिर भी जन्म देती है। उस बच्चे के जन्म के बाद उसको अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती है, आंचल में ढक कर सुलाती है, लोरी सुनाती है, गीत गुनगुनाती है। जो भी करना हो बच्चे के लिए करती है। खाना बनाकर खिलाना, उसे नहलाना धुलाना, न जाने क्या क्या करती है। जन्म के बाद तो जानो वो स्वयं को भूल ही जाती है। और पिता जन्म के पहले ही ये सोचना शुरू कर देता है, लड़की होगी तो क्या करना है और लड़का होगा तो क्या करना है। उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। हर रोज ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद उसके संग समय बिताता है। उसके सपने सब साकार करने के लिए नित हर रोज बैग उठाता और दौड़ा चला जाता है, काम करता है, पसीना बहाता है और उस बच्चे के सपने साकार करता है। यही माँ बाप, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। मगर क्या हम अपने माँ बाप के लिए वो सब कुछ करते हैं? शायद नहीं। शायद हाँ, तो हर कोई नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जहां वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते, मगर सेवा करना चाहते हैं। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें सेवा की जरूरत ही नहीं होती, मगर फिर भी बच्चों का कर्तव्य तो है, फर्ज तो है, बच्चों के दिल में आशाएं तो है कि माँ बाप की सेवा करें। तो वो सेवा हम कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, या बहुत दूर है, या हमारे पास धन और तन से सेवा करने की व्यवस्था नहीं है। किसी भी तरह से हम असहाय महसूस कर रहे हैं माता पिता की सेवा को करने की, लेकिन सेवा करना चाहते हैं हृदय से, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। दोस्तों, जब हम अपने माता पिता की हृदय से सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो माता पिता हमारे पास नहीं हैं, तो मैं एक ऐसी विधि बताऊंगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता की वो सेवा कर सकता है, जिससे न केवल माता पिता के जीवन को लाभ मिलेगा, बल्कि स्वयं के जीवन को भी लाभ मिलेगा। वो सेवा होती है मनसा सेवा, मन के द्वारा की गई सेवा। जिस प्रकार हम सुबह सुबह नहा धोकर प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, उसी प्रकार उसी समय हम कुछ समय अपने माता पिता का भी ध्यान करें, उनके प्रति शुभकामना, शुभ भावना रखें, शुभ दृष्टि रखें, उनका धन्यवाद करें और विजुलाइज करें कि हमारे माता पिता जहाँ भी हैं बहुत सुंदर जीवन जी रहे हैं, खुशियों से भरपूर जीवन जी रहे हैं। दूसरा, जब कभी हम भोजन, दिन में किसी भी वक्त जब हम भोजन करते हैं, तो हम परमात्मा का आह्वान कर कर जब भोजन करते हैं तो वो भोजन शक्तिशाली हो जाता है। परमात्मा का भोग लगते ही वो भोजन शक्तिशाली हो जाता है। तो उसी वक्त हम अपने माता पिता का भी आह्वान करें। जीवित हो
या ना हो, हमारे पास हो या दूर हो, मन से उनको बुलाएं, अपने पास बिठाएं। पहले परमात्मा के बाद उनका भोग लगाएं, उनको उस भोजन को ग्रहण करने को बोलें, तत्पश्चात हम खुद उस भोजन को खाएं। तो उस भोजन में ना केवल पॉजिटिव एनर्जी होगी, शक्ति होगी, बल्कि वो शुभ वाइब्रेशन, उसकी भासना हमारे माता पिता तक भी पहुंचेगी, वो जहां भी होंगे। दिन में किसी भी वक्त जब भी चाहे हम भोजन करें, उनके साथ ये हम जरूर बैठें और उनको भोग लगवाएं। तीसरा, रात्रि के वक्त जब हम सोने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? परमात्मा का ध्यान करते हैं, जिससे हमारी नींद अच्छी हो और हमारे सपने में अगर सपना आए तो बहुत अच्छा आए। उसी वक्त हमें अपने माता पिता का भी ध्यान करना है, उनको शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि ये तन, ये सांसें, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून उन्हीं की देन है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमें जन्म दिया, हमारी पालना की, अपने सुख को छोड़कर हमारे दुख को दूर करने के लिए भरपूर मेहनत की। तो रात्रि के वक्त उनका ध्यान करें, परमात्मा से उनके प्रति शुभकामना, शुभ भावनाएं करें और फिर विजुलाइज करें कि वो जहां भी हैं हमें आशीष दे रहे हैं और खुश है, स्वस्थ है, खुशियों से भरपूर है। तो इस प्रकार दोस्तों, ये शुभकामना, शुभ भावना न केवल उनके जीवन को अच्छा करेगी, बल्कि उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन भी फलेगा और फूलेगा।